हेलो दोस्तों, बालाजी यूनिक गार्डनिंग में आज मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं नींबू का, इसे नींबू नारंगी नींबू कहा जाता है। और इसके जो फल, इसमें बहुत सारे फल लगे हुए होते हैं। ये सालों साल फल आते फ्रूटिंग आते हैं रहते हैं। देखिए इसमें फूल आया हुआ है और कुछ में तो फ्रूटिंग भी हो चुका है। इसमें ज़्यादातर अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप कौन सी दवाई स्प्रे कर सकते हैं, मैं ये सारे आपको जानकारी देने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही गुणकारी। और आप जो पौधा लगाते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी होता है कि हमें कौन सी खाद और क्या डालनी चाहिए कि पौधे प्रोग्रेस रहें। और जो इनकी पत्तियों में पीलापन होती हैं वो किस कारण होती हैं, मैं ये सारे आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप पौधे देख रहे हैं, इसमें फ्रूटिंग इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसमें दवा स्प्रे किया गया है। कई सारी दवाएँ आती हैं, जैसा कि आप बोन मील भी आप यूज कर सकते हैं। नर्सरी वालों के पास मिल जाएगा बोन मील और नीमखली। इसमें एक एक दो दो चम्मच डालने से जिसकी जो फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है, वो जल्दी से जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है। और ठंडियों का मौसम चल रहा है, ठंडी के मौसम में आप जो इसमें पानी डालते हैं, डेली डेली इसमें पानी ना डालें। डेली पानी डालने की वजह से आप देख सकते हैं इस तरह की पत्तियाँ हो जाती हैं और सिकुड़न होने लगती है। इसलिए इस पत्तियों में अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे पौधे में तो आपका पौधा ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इन पौधों में पानी की आवश्यकता बहुत ही कम होती है ठंडियों के सीज़न में। इसका जो फल का साइज होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, वो कागजी नींबू से छोटा होता है और ये बहुत ही खट्टा होता है, जिसे नारंगी नींबू कहते हैं। इसके अचार वगैरह ज़्यादातर बनाए जाते हैं क्योंकि खट्टापन होने की वजह से इस पौधे में ज़्यादा ग्रोथ होता है। और आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले में भी 14 से 16 18 इंच के गमले में आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। क्योंकि जो इसका प्लांट होता है मैक्सिमम हाइट अगर पॉट में लगाते हैं तो 5 फीट के अंदर ही होता है। ज़मीन पे आप लगाते हैं या गमले में लगाते हैं, गमले में लगाते हैं तो अगर 16 या 18 इंच के गमले में लगाते हैं आप, तो इसकी जो साइज़ होती है मैक्सिमम साइज़ इसका 3 साढ़े 3 फीट तक होगी। इसमें हफ्ते दिन पे या 15 दिन पे गमले में लगाते हैं तो बोनमील डालने की आवश्यकता है। बोनमील और नीमखली का उपयोग कर सकते हैं आप। इसकी जड़ में एक एक चम्मच या दो दो चम्मच आप यूज कर सकते हैं बोनमील और नीमखली। और इसी डालते हैं तो मिट्टी को भुरभुरा करके डालेंगे तो और भी अच्छे से काम करेगा खाद। इसलिए इस पौधे को लगाते हैं तो ध्यान देना चाहिए। दूसरा है बारहमासी आम, जिसे थाई अल्टाइम के नाम से जानते हैं। ये है बारहमासी आम, जिसे थाई अल्टाइम के नाम से जाना जाता है। इस साल में 3 बार फल आते हैं इसमें। इसे आप गमले में भी आसानी से लगा सकते हैं। गमले में लगाते हैं तो इसकी जो साइज़ होती है फल की और पौधे की, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर आप ड्रम वगैरह में लगाते हैं इस प्लांट को, या 18 इंच या 16 इंच के गमले में लगाते हैं, तो ये आसानी से ग्रो करते हैं और बहुत ही अच्छे से विकसित हो जाते हैं। ज़्यादातर जिनके पास स्पेस नहीं होता है नीचे लगाने का, वो गमले वगैरह में यूज करते हैं। जो कि फ्रूट के जो शौकीन होते हैं, पौधे के शौकीन होते हैं, वो ज़्यादातर गमले में ही लगाते हैं। ज़्यादातर शहरों में गमले में ही लगाया जाता है प्लांट को। तो आप इसे आप बारहमासी प्लांट को लगा सकते हैं, क्योंकि जो बारहमासी प्लांट होता है मैक्सिमम हाइट जो इसकी होती है 3.5 से 4 फीट तक होती है। और इसकी जो फ्रूटिंग होती है हमेशा होती है। साल में 3 बार इसका जो फल आने का चांसेस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका जो फल का साइज होता है मैक्सिमम साइज 250 ग्राम का होता है। 250 1 किलो 1 केजी पे आपका 4 से 5 पीस चढ़ेगा। और इसका जो फल जो मीठा, बहुत ही मीठा होता है, दशहरी साइज का होता है आप कह सकते हैं। क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती है, इसकी जो पहचानने का तरीका होता है थाई अल्टाइम का, ये ऊपर की पत्ती जो होती है छोटी होती है, इससे आप पहचान सकते हैं। अगर नर्सरी में लेते हैं तो ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो पौधा होता है इसे आप ग्राफ्टिंग देखकर ही खरीदें, बिना ग्राफ्टिंग के पौधे ना लें। नहीं तो आपका जो पौधा होता है, ज़्यादातर बीजू पौधे बारहमासी कह के या सीजनल कह के देते हैं लोग, तो ख़राब भी होता है और बहुत टाइम लग जाता है और फलता नहीं है। और आप सोचते हैं कि फल नहीं आ रहा है। और इसमें ज़्यादातर आप कौन सी खाद, आप इसमें भी बोन मील यूज कर सकते हैं। बोन मील डालने से देखिए बोन मील ही यूज किया गया है इस प्लांट के थ्रू। आप बोन मील और नीमखली मिट्टी को भूरा करके अगर आप डालते हैं तो और भी बेहतर है। और ठंडियों के मौसम में आप इसमें भी पानी कम ही डालें, क्योंकि हफ्ते में अगर गमले में लगा हुआ है तो हफ्ते में 1 दिन डालें, ना कि डेली डालने की आवश्यकता है। गर्मियों के सीज़न में आप डेली पानी यूज कर सकते हैं। अगर इसी तरह की फल या फूल या किसी भी प्लांट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्लांट से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।